ओम नमः सिद्धिभ्या तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग क्षमारिके पंच परमेष्टि भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति साह अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य एकांत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। मनुष्य की राय का किताब में अध्ययन का, छोड़ने में चाय का बड़ा ही महत्व है। क्या बोले? मनुष्य में राय लेने के लिए, और किताब में अध्ययन का, छोड़ने में चाय का बड़ा ही महत्व है। अब हमारा श्रावकाचार्य बता रहा है, श्रावक के 11 प्रतिमा के स्वरूप चल रही थी। हमने 2 प्रतिमा के स्वरूप बताए थे आपको। दर्शन प्रतिमा है सबसे पहले। कौन सी प्रतिमा का नाम है? दर्शन प्रतिमा। फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषित प्रतिमा, फिर सचित त्याग प्रतिमा, फिर दिव्य ब्रह्मचर्य राति भुक्ति प्रतिमा, 6ठी है, और 7वीं है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं है आरंभ प्रतिमा, 9वीं है परिज्ञा प्रतिमा, 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा, 11वीं है उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा। और ये क्या है महाराज जी? ये प्रतिमा के स्वरूप है महाराज जी। पहले बनने के लिए अच्छे श्रावक बनो, अच्छे श्रावक आप बन गए। अब श्रावक की कैटेगरी होती है, एक श्रावक हैं जो उच्च श्रावक हो गए। अब श्रावक पहले बन गए प्रतिमा। महाराज जी ब्रह्मचर्य तो लेंगे तभी तो प्रतिमा लोगे। बिना ब्रह्मचर्य के प्रतिमा नहीं ली जाएगी। आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो प्रतिमा भी आपको लेनी है। पहली प्रतिमा में क्या क्या करना है बताया था, फिर दोबारा बता दे रहा हूं। देव दर्शन प्रतिदिन करना है, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। शुद्धि से भोजन करना है, पंच परमेष्टि के सामने पूजा करनी है। प्रतिदिन की भांति से, प्रतिदिन के नियम से वो प्रतिमा का पालन करता है। पहली प्रतिमा का पालन। अब इसमें पहली प्रतिमा तो सरल है, दूसरी प्रतिमा ने थोड़ी टाइट है। जिसने दूसरी प्रतिमा पाल ली वो समझ लो क्षुल्लक बन गया। दूसरी प्रतिमा आचार्य श्री बताते थे, व्रत प्रतिमा है दर्शन श्रावक के नियम का पालन करना। 5 अणुव्रत। 5 क्या है? कौन कौन से अणुव्रत होते हैं बोलिए? हैं? अहिंसा अणुव्रत और 5 अणुव्रत। 3 क्या हैं? 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। किसके हैं? मेरे नहीं। किसके हैं? श्रावक के हैं। आप उत्तिष्ठ श्रावक बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपको श्रावक बनने की कोशिश करी है तो आपको क्या करना है? 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया। 6 तो आपके हैं ये पहले से, 8 भी हैं, देख लेना। 6 कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। 8 कौन से हैं? 5 औठुंबर फल, 3 मखार। 8 ये हो गए और 12 व्रत हो गए। 12 व्रत श्रावक के उत्तिष्ठ प्रतिमा लेना चाह रहा है वो। और श्रावक के व्रतों को ग्रहण करना, पालन करना, वो प्रतिमाधारी श्रावक हो जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम को 2 टाइम सामायिक करना। व्रत प्रतिमा में। कौन सी प्रतिमा में? व्रत प्रतिमा में 2 टाइम कम से कम 24 मिनट की तो सामायिक करना ही करना। वैसे आचार्य भगवान बता रहे हैं दिगंबर साधु को 48 मिनट की सामायिक। अब तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। कौन सी है भैया? सामायिक प्रतिमा है आपकी। सामायिक तो है, सामायिक तो आप कर रहे हो ना। पहली प्रतिमा भी कर रहे, दूसरी प्रतिमा। अब उसका नाम क्या है? सामायिक। बोलिएगा, सामायिक प्रतिमा। अब सामायिक प्रतिमा में क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज जी? सभी व्रतों को साथ साथ साधुओं को, व्रतियों को सामायिक करना। कैसे करेंगे सामायिक? दिग्बंधन, पूर्व दिशाएं,
में दिग्बंधन करा। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु। कौआ आसन से नमोस्तु किया, कायश्व किया, दिग्बंधन बांध लिया आपने। मेरी आज छूट है, 50 किलोमीटर की छूट है, अलीगढ़ में जाऊंगा, अलीगढ़ से बाहर नहीं जाऊंगा। आज मैं घर में जाऊंगा, मंदिर के दर्शन करूंगा, दुकान पर जाऊंगा, बस आ जाऊंगा ऑफिस से। दिग्बंधन। अब दिग्बंधन ये भी है, सामायिक का दिग्बंधन कैसे करा? आपकी लवशंका की छूट रखी, दीर्घ शंका की छूट रखी। कोई आपके पास सोना रख गया, माला रखी है, आपके गले से निकाल लेके जा, कुछ सामान रखा ले जा, आपकी निर्दोष सामायिक पलती रहेगी, उसे सामायिक प्रतिमा कहते हैं गुरुजन। ठीक है। अब तीसरी प्रतिमा का पालन हो गया, तो आपने सुबह सामायिक करी 48 मिनट की तीसरी प्रतिमा में, दोपहर में सामायिक करी, फिर शाम को सामायिक करी, 4 बार स्वाध्याय किया, सुबह स्वाध्याय, फिर 8 बजे स्वाध्याय, फिर 3 बजे स्वाध्याय, अहोरात्रि स्वाध्याय। कितनी बार हो गया? 4 बार दिगंबर साधु स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में कौन सी भक्ति पढ़ेंगे? सिद्ध भक्ति पढ़ी, पढ़ के अपनी भक्तियां पढ़ ली, अपनी स्वाध्याय कर लिया। अब स्वाध्याय में क्या निकल के आया? नई नई चीजें निकल के आई। सामायिक में चिंतन किया, माला फेरने के लिए सामायिक नहीं बताई। सामायिक को मतलब है अपना चिंतन करना, सामायिक प्रतिमा है। आपने हाथ पे हाथ धरे, हाथ क्यों? उंगली हिली तो हिली क्यों? उंगली हिली तो हिली क्यों? आपने इसको छेड़ा क्यों? गुरुजी कहते छेड़ा क्यों? इसकी डोरी टोड़ी क्यों? ऐसे उंगली करी क्यों? टूट जाएगी। अनंत दंड है। क्या है? फालतू में उंगली करना। मोबाइल फालतू रखा है तो बेर में देखेंगे अनंत दंड। किसका व्हाट्सअप आया, घंटी बजी, पट पट, जी अनंत दंड है। यहाँ बैठ के बच्चे उसको निकाल रहे हैं अनंत दंड। कोई बैठा है तो उंगली कर ले, चिमटी भर दी, अनंत दंड, उंगली कर दी, अनंत दंड। ये फालतू की चीज है, अपने को नहीं करनी। सामायिक प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा में निर्दोष सामायिक पालन करना है। कैसे पालेंगे सामायिक प्रतिमा? आपने सामायिक व्रत को पालन किया है, अच्छे से व्रत को अंगीकार किया। आप मेरे पास आए, महाराज जी नमोस्तु, मुझे प्रतिमा लेनी है, मैंने बाद में दूंगा। मैंने अपने पति के साथ आना या अपने बच्चों के साथ आना, आप पति के साथ आ गए, आपको प्रतिमा दी। पहले प्रतिमा का स्वरूप तो समझो। प्रतिमा जल्दबाजी में ले ली, जल्दबाजी में दीक्षा भी नहीं लेना, जल्दबाजी व्रत भी ग्रहण नहीं करना। सोचो समझो तब दीक्षा लेना, सोचो समझो जब गुरु को बनाना, सोचो समझो जब मार्ग पर चलना। जी मार्ग बच्चों का नहीं है, अच्छों का निकल जाता तेल, सभी को पता है। हो क्या नहीं भैया? दीपू है क्या नहीं? क्योंकि आपने प्रतिमा ले ली, एक प्रतिमा का पालन कर रहे हो। अभी प्रतिदिन देव दर्शन करने आते हो, सुबह प्रतिदिन भांति से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दानों में कुछ नहीं, हार नहीं दे रहे तो अभिषेक करो, अभिषेक नहीं करो पूजा करो, पूजा नहीं करो दान दो, दान नहीं दे रहे आहार दान दो। कुछ तो करना पड़ेगा, तीनों में से 6 में से एक क्रिया तो करनी पड़ेगी श्रावक को। हमारी महिला हार नहीं देती तो अभिषेक देखती हैं, अभिषेक नहीं तो पूजा करती हैं, पूजा नहीं करें तो हार देंगी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपने व्रत ले लिया, महाराज जी ने व्रत नहीं दिया, आपने पहले व्रत का नियम तो सोचा नहीं। व्रत कैसे दे देंगे आचार्य श्री आपको? व्रत आपको आचार्य श्री जब भी देंगे, आपका नियम से पालन होगा क्या नहीं होगा। 2 प्रतिमा है, एक आंटी जी हैं यहीं की हैं, उन्होंने मुझसे बोला गुरुजी हम प्रतिमा का पालन तो करेंगे, प्रतिमा तो लेंगे जब कुएं का पानी मिलेगा जब लेंगे। मैंने हमारे यहाँ कुआ है, वो कुआ है ना, बावड़ी है ना, भगवान का अभिषेक आता है ना, जल है क्या, यही है ना, आता है तो यहाँ मिलेगा, अन्यथा कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, समझना। गुरुजी ने दीक्षा दी, गुरुजी से नियम लिया, जहाँ व्यवस्था बनेगी समाज में वहाँ जैसा करना पड़ेगा, सोच लेना। नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ खूब भीड़ हुई थी अभी 5 साल 8 दिन पहले, खूब
ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ चले गए लोग, जितने अच्छे अच्छे सर्वश्रेष्ठ निकल के आ रहे हैं, मैं कब बना रहा हूं, तो हमारे सामने कुंजी रखी, कुंजी से दिमाग से देख रहा हूं। याद रखना, दर्शन सामायिक दर्शन व्रत, व्रत तो आपने ग्रहण कर लिए, व्रतों को तो ग्रहण कर लिया, पहले ही व्रत ले लिए थे, अब व्रत ग्रहण कर लिए, 2 प्रतिमा के व्रत ले लिया आपने। महाराज जी 2 प्रतिमा के व्रत बता दो कैसे कैसे करने हैं। बाहर जाओगे अनछना पानी को यूज नहीं करेंगे, छना हुआ पानी यूज करेंगे, बाजार की चीज़ों को नहीं खाएंगे, बिल्कुल मर्यादा की चीज़ खाएंगे। याद रखना प्रतिमा के स्वरूप हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य भगवान ने, आचार्य विद्यासागर महाराज की जैन तत्व विद्या है, प्रमाण सागर महाराज की जैन तत्व विद्या में लिखा सब चीज। क्योंकि आपने व्रतों को ग्रहण किया अच्छे से, और आपने शुद्धि का आटा है, कितने दिन, गर्मी में कितने दिन के लिए मर्यादा होती है बहन? 6 दिन 7 दिन, ठीक है। नमक की मर्यादा 48 मिनट, पानी की मर्यादा 48 मिनट, अच्छा गर्म कर लो 24 घंटे, उबला लो अच्छा हल्का 6 घंटे, उससे 12 घंटे। दूध की मर्यादा तुरंत आए 48 मिनट, और कम कर लिया 6 घंटे, और अच्छा गर्म कर लिया 24 घंटे की मर्यादा। तो आपको मर्यादा के सामान को यूज करना पड़ेगा, मसाले मर्यादा के लेने पड़ेंगे, सारी मर्यादा से सामान को यूज करना पड़ेगा। व्रत प्रतिमा ले ली, दर्शन प्रतिमा ले ली, सामायिक प्रतिमा ले ली, आपको एक तरह से ब्रह्मचारी दीदी बैठी हैं, ब्रह्मचारी जैसे आपको रहना पड़ेगा घर में ही। एक तरह से मुनिराज के पास नहीं रहते, घर में रहकर एक कमरे में रह रहे हैं, अपनी साधना को कर रहे हैं, पुख्ता साधना कर रहे हैं। हो सकता है कब आपका कर्म अच्छा होगा और कब मैं दीक्षा को ग्रहण कर लूंगी, दीक्षाओं ग्रहण कर लूंगा। महाराज जी बताइए, अब आ गई चौथी प्रतिमा। कौन सी है चौथी प्रतिमा? प्रोषत प्रतिमा, यानी कि सभी व्रतों का साधन अष्टमी और चतुर्दशी को हरी चीजों का त्याग करना, उपवास करना, अपनी शक्ति अनुसार, क्या बताया आचार्य ने? शक्ति अनुसार जबरदस्ती कर लो। चलिए कमरे में, हमारे शावक आए, महाराज जी चलो स्टेज पर, महाराज जी अभी दर्द हो रहा है, नहीं गलत बात, किसी ने नहीं बोला है। आचार्य श्री ने ग्रंथ में लिखा अष्टमी चतुर्दशी को आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, त्यागी व्रती बने हैं, तो अच्छे से पालन कर रहे हो, तो कम से कम आपको अष्टमी चतुर्दशी को पालन करना है। किस चीज का पालन करना है? अंतो पेट से आने की आपको भोजन करना है अष्टमी को, तो आपको 5 रोटी खा रहे हैं, तो आपको 1-1.5 रोटी में 2 रोटी में काम चलना चाहिए, पेट से कम। सुन लेना, हरी चीजों का त्याग, रसी का त्याग कर लो, मेवा का त्याग कर दो, आज दूध नहीं पीऊंगी, आज मट्ठा नहीं लूंगी मैं, घी का त्याग रहेगा मेरा, ठीक है। अष्टमी चतुर्दशी को ये पालन कर लिए तो आपने ये समझ लेना हमने सबसे बड़ा पाप पुण्य कमा लिया। अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अपने चतुर्दशी अष्टमी के दिन पर्व है, महापर्वों का महापर्व है अष्टमी चतुर्दशी के दिन। बहुत सारे लोग हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग मंदिर में रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, भगवान के सामने अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, अच्छे से साधना करेंगे। उसी साधन को करने के बाद वही साधन गाढ़े हो जाएंगे। खून गाढ़ा होता है ना, माला फेरते ना, कि तो माला पुण्य लगती। आपने माला फेरते रहे, आपकी 1.25 लाख जाप हो गई, फिर एक की फिर हो गई 1.25 लाख, एक की 1 करोड़ हो गई। आपने एंट्री कर लिया, लिख ली अपने दिमाग में, लिखना किसको दिखाना है लिख ली। याद करना वही एक दिन पुण्य इतना गाढ़ा हो जाएगा, आप इस जगह बैठने को मिल जाएगा। गुरुजी कहते थे पालन कैसे करोगे? पालन अपने हाथ में है भैया दीपू। आपने प्रतिमा का पालन किया, आपने एक प्रतिमा का पालन किया अच्छे से, फिर दूसरी प्रतिमा का पालन करने की चाह रहे हैं हम, महाराज जी दूसरी प्रतिमा का पालन करेंगे। गृहस्थी है हमारी, महाराज जी हम घर पे नहीं कर सकते हैं,
दुकान भी चलाते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, घर पे भी पालते हैं बच्चों को, परिवार चलाते हैं, हो पाता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं महाराज जी, क्या कोशिश कर रहे हैं। रात को आप बोले थे स्वाध्याय करता हूं, स्वाध्याय अच्छी बात, करना बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय के नाम 5 हैं, वाचना, प्रचिना, अनपेक्षा, आमनाय, धर्म उपदेश। ये क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, धर्म का उपदेश चल रहा है। समझना, आपने स्वाध्याय के नाम सुने 5 और यही स्वाध्याय एक दिन गाढ़ा हो गया, यही आपका बेड़ा पार कर सकता है। आगे बताएंगे आगे बताएंगे सचित प्रतिमा के बारे में कल बताएंगे। बोल महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब आपको जनवाणी स्तुति के बाद एक छोटी सी सूचना दे रहे हैं। महामंत्री जी आइए।